एक जमाना था जब हीरो होंडा का नाम सुनते ही लोग कहते थे फील इट, शट इट, फॉरगेट इट। हाँ दोस्तों, 90s और अर्ली 20s में हर मिडिल क्लास घर का सपना होती थी एक हीरो होंडा की बाइक। माइलेज ऐसा कि लगता था जैसे पेट्रोल पे नहीं हवा पे चलती हो। लेकिन फिर कुछ बदला। हीरो और होंडा जो साथ साथ चल रहे थे वो अलग हो गया। आखिर क्यों दोस्ती में दरार आई? बिजनेस के इस ब्रेकअप की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी फिल्मी भी है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 1980s के भारत में। तब बाइक्स लग्जरी होती थी। आम आदमी के पास या तो साइकिल होती थी या स्कूटर। बजाज की चेतक सबकी जान हुआ करती थी। लेकिन यूथ को चाहिए थी स्पीड और माइलेज। सरकार चाह रही थी कि फॉरेनर कंपनीज आए नए टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के साथ। तभी एंट्री होती है एक पावरफुल कपल की, हीरो होंडा की पार्टनरशिप। एक तरफ था हीरो ग्रुप, मुंजल परिवार की कंपनी साइकिल्स की दुनिया का किंग था। वही दूसरी तरफ थी होंडा मोटर्स कंपनी जापान, जिनके पास थी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी। 1984 में इन दोनों ने हाथ मिलाया और बनी हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। ये पार्टनर्स थी इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की एक ब्लॉकबस्टर डील। हीरो होंडा ने आते ही मार्केट में धमाका कर दिया। उनका पहला बाइक CD100 एक रिवॉल्यूशन बन गया। फिर आए स्लिक, पैशन, स्प्लेंडर, करिश्मा जैसे कई सारे दिग्गज बाइक। और हर बाइक का एक ही USP था, माइलेज माइलेज माइलेज। इंडियन मिडिल क्लास के लिए इन बाइक्स का मतलब था पेट्रोल पंप से दोस्ती खत्म। रिलायबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और सिंपलिसिटी का यह दोनों परफेक्ट कॉम्बो था। इन दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो सुनो, ये दोस्ती सिर्फ टीवी एड जैसी नहीं थी, जिसके पीछे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी भी थी। और इसी दुनिया में दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंट्रोल। इन दोनों कंपनियों के अलग होने का कुछ रीजन है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। इन सारी बातों पे डिटेल में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला रीजन था टेक्नोलॉजी का टसल। इन दोनों कंपनी के बीच सबसे पहले झगड़ा हुआ टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर। होंडा के पास सभी पैटर्न्स और डिजाइन थे। हीरो उनके नाम से बाइक्स बनाता था, लेकिन हीरो R&D में कोई कंट्रोल नहीं था। हीरो चाह रहा था कि वो अपने बाइक्स का डिजाइन खुद करे, अपना इनोवेशन लाए। लेकिन होंडा ने कहा हीरो को तो खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करो। बस यहीं से दोनों कंपनियों के बीच फ्रिक्शन शुरू हुआ। सेकेंड रीजन था ब्रांडिंग का कंफ्यूजन। पब्लिक के लिए हीरो होंडा एक ही ब्रांड था, लेकिन होंडा को लगता था उनका नाम हीरो ब्रांड में कहीं खो गया है। वो चाहते थे अपना सेपरेट प्रीमियम इमेज बनाना, लेकिन हीरो होंडा तो ऑलरेडी मास मार्केट का किंग बन गया था, तो झगड़ा बढ़ता गया। तीसरा रीजन था ग्लोबल एम्बिशन का क्लास। हीरो चाह रहा था कि वो अपनी बाइक्स दुनिया भर में बेचे, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका तक। लेकिन होंडा ने क्लियरली मना कर दिया। होंडा का कहना था भाई ये टेरिटरीज हमारी है। हीरो ने सोचा मैं अपना ब्रांड बनाकर ग्लोबली क्यों ना जाऊं, और होंडा ने भी सोचा इंडिया में मैं खुद का शोरूम खोलूंगा। तो अब भाई ब्रेकअप इन दोनों के बीच लिखा जा चुका था। फिर 2010 में आया वो दिन जब हीरो और होंडा ऑफिशियली अलग हो गया। हीरो ने होंडा के सारे शेयर्स खरीद लिए, पार्टनरशिप खत्म हो गई, नाम भी बदल गया। अब यह बनी हीरो मोटर कॉर्प और होंडा ने अपना इंडियन जर्नी शुरू किया, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया का नाम से। आज के दिन में दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंट है। हीरो मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है और होंडा इंडिया में एक्टिवा के साथ स्कूटर मार्केट का असली किंग बन गया है। शाइन, यूनिकॉर्न, हॉर्नेट सबको पसंद आ रहा है। और अब दोनों कंपनी ने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी और डिफरेंट विजन्स अपनाया। हीरो ने फोकस किया एक्सपोर्ट्स और इलेक्ट्रिक इनोवेशन पे, गुरुग्राम में R&D सेंटर बनाया और अब EV बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी में है। वही होंडा भी EV सेगमेंट में इंटर कर चुका है, प्रीमियम डिजाइन और सिटी मोबिलिटी पर फोकस के साथ है। अब इन दोनों कंपनी की मार्केट पोजीशन की बात करें तो आज भी हीरो रूरल और इकोनॉमी सेगमेंट का किंग है, स्प्लेंडर और HF डिलक्स जैसी बाइक्स के साथ। वही होंडा अर्बन स्कूटर सेगमेंट में टॉप पर है, थैंक्स टू एक्टिवा जो हर आंटी का पहला प्यार है। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन गोल एक ही है, इंडिया के हर कोने तक पहुँचाना। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी अलग होना बुरा नहीं होता। जैसे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड अपने अपने कैरियर चुनते हैं, वैसे हीरो और होंडा ने भी अपने रास्ते चुने, पर दोनों ने हमें दिया रिलायबल, एफोर्डेबल और सॉलिड 2 व्हीलर्स। दोनों कंपनीज ने हिस्ट्री बनाई थी और आज भी मार्केट में धमाका कर रही है। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त से हीरो वर्सेस होंडा पे लड़ रहे हो तो याद रखना बिजनेस में दोस्ती टूट गई थी, लेकिन बाइक्स दोनों ही अब तक देश की धड़कन है। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना आपकी पहली बाइक कौन सी थी, हीरो की या होंडा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस कहानी के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।